हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 में हिंदी विषय में काव्यखंड के अंतर्गत दोहा नंबर 7 के बारे में अध्यापन करेंगे, वर्णन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। दोहा नंबर 7, क्योंकि 6 दोहा तक की व्याख्या पिछले वीडियो में हो चुकी है, तो यहाँ 7 की व्याख्या होगी। कबीर चित्त चमंकिया 34 लागी लाए, और हर सुमरन हाथों गड़ा बेगे ले बुझाए। चित्त माने हृदय, चमंकिया माने ज्ञान का प्रकाश हो गया, 34 माने चारों दिशाओं में, लाए माने अग्नि, हर सुमरन हाथों गड़ा, हर सुमरन माने ईश्वर का भजन, ईश्वर का स्मरण ध्यान, हाथों माने हाथों में, बेगे माने शीघ्र या जल्दी, बुझाए माने बुझा डालो। इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो यहां पर ज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर चित्त चमंकिया 34 लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है। ईश्वर की कृपा से हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है, ज्ञान की ज्योति जल गई। और हम सभी लोग जानते हैं, जब प्रकाश हो जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश होता है, जहां अंधेरा रहता है पहले से, और एक अचानक प्रकाश हो जाता है, तो क्या होता है? जो वस्तु अभी तक नहीं दिखाई पड़ रही थी वो दिखाई पड़ने लगती है। ये होता है। तो कबीरदास जी का कहने का जो भाव है, उनका जो कथन है कि जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया, ज्ञान की ज्योति जल गई ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, तो हमको ज्ञात हो गया, हमको दिखाई पड़ने लगा। क्या दिखाई पड़ने लगा? कि चारों दिशाओं में माया रूपी, विषय वासना रूपी अग्नि लगी हुई है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जल गई, ज्ञान का प्रकाश हो गया, जिसके कारण हमको दिखाई पड़ने लगा, हमको ये ज्ञात हो गया कि चारों दिशाओं में, संपूर्ण संसार में माया रूपी अग्नि लगी हुई है और संपूर्ण जीव उसी में जल रहे हैं। माया क्या है? विषय वासना, संसार की नासवान चीजें, ये सब माया है। इसमें व्यक्ति फंसता है तो समझ लो कि वो अग्नि में फंसा हुआ है। अब परिणाम इसका क्या होगा? कि वो नष्ट हो जाएगा, काल के जाल में, वो काल के गाल में समा जाएगा। तो यहां पर कबीरदास जी इस दोहा में कहते हैं कि कबीर चित्त चमंकिया 34 लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जल गई, ज्ञान का प्रकाश हो गया, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप हमको ये दिखाई पड़ने लगा कि चारों दिशाओं में माया रूपी अग्नि लगी हुई है। इससे बचने का केवल एक उपाय है। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में जो माया रूपी अग्नि लगी हुई है, जो संसार उसमें जल रहा है, संसार के सभी मनुष्य, सभी प्राणी जल रहे हैं, उससे, उस अग्नि से बचने का, माया रूपी अग्नि से बचने का, विषय वासना रूपी अग्नि से बचने का मात्र और केवल एकमात्र साधन, एक उपाय क्या है? ईश्वर का भजन, ईश्वर का सुमिरन, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की भक्ति, उस परमात्मा की भक्ति, उसका ध्यान। और कबीरदास जी कहते हैं, आपके हाथों में ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का भजन रूपी घड़ा आपके हाथ में मौजूद है। कहने का मतलब केवल मनुष्य ईश्वर का भजन कर सकता है और कोई जीव ईश्वर का भजन नहीं कर सकता है। इसी बात को यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि आपके हाथों में तो वो अवसर है कि ईश्वर का भजन रूपी घड़ा, ईश्वर का ध्यान रूपी घड़ा, ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा आपके हाथों में, आपके पास मौजूद है। यदि चाहो तो इसी से माया रूपी अग्नि को बुझा सकते हो। जल्दी से बुझा डालो ताकि इसमें जलने से बच जाओ, इससे मुक्त हो जाओ। कबीर चित्त चमंकिया 34 लागी लाए, हर सुमरन हाथों गड़ा बेगे ले बुझाए। दोहा का भावार्थ क्या है, आशय क्या है? कि इस माया के जाल से बचने के लिए, संसार की समस्त समस्याओं से बचने के लिए, मुक्त होने के लिए, विषय वासनाओं से बचने के लिए, माया से बचने के लिए केवल एक उपाय है। वो मात्र एक उपाय है इस धरती पर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में। कबीरदास जी क्या कहते हैं? वो कौन सा उपाय है? वो यही उपाय है कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन, ईश्वर का स्मरण, उसका ध्यान ही वो उपाय है जिसके द्वारा हम माया रूपी अग्नि से बच सकते हैं। इसलिए हमें, और ये क्या है?
ईश्वर का भजन जो है वो माया को रूपी अग्नि को बुझाने का के लिए एक जल से भरे घड़े के समान है। अर्थात ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के भजन से, उसके स्मरण से हम माया रूपी अग्नि को बुझा सकते हैं। ईश्वर के भजन रूपी जल से हम माया रूपी अग्नि को बुझा सकते हैं। यही बात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, यदि तुम इससे बचना चाहते हो, माया रूपी अग्नि से बचना चाहते हो, तो शीघ्र ईश्वर का भजन करके इससे बच सकते हो। ईश्वर के भजन रूपी जल से इस माया रूपी अग्नि को बुझा सकते हो, बुझा डालो, शीघ्र बुझा डालो। कहने का अर्थ ये है। अब इसको लिखना कैसे है, बार बार हम बताते रहते हैं व्याख्या में। सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? देखिए, संदर्भ का मतलब होता है परिचय। हम बार बार बताते चले आ रहे हैं, हर वीडियो में हमने बताया हुआ है। संदर्भ का मतलब होता है परिचय, कि ये काव्य पंक्ति कहाँ से ली गई है, इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पर प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से साखी नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब प्रसंग कैसे लिखेंगे? देखिए, संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, ऐसा क्रम है लिखने का। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो प्रसंग में क्या लिखा जाएगा? प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी ने माया रूपी अग्नि के बारे में वर्णन किया है और उससे बचने का उपाय भी बताया है। तो यहाँ पर अब व्याख्या में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है, ज्ञान की ज्योति जल गई है, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है कि चारों दिशाओं में माया रूपी अग्नि लगी हुई है और इससे बचने का मात्र केवल एक ही उपाय है, ईश्वर का भजन, ईश्वर का सुमिरन, उसका ध्यान, उसकी भक्ति। तो इस बात को कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे संसार के जीवों, यदि तुम इस माया रूपी अग्नि से बचना चाहते हो तो तुम्हारे हाथों में, हम सभी मनुष्यों को चेता रहे हैं, जगा रहे हैं कबीरदास जी कि हे भक्तों, यदि इस माया रूपी अग्नि से बचना चाहते हो तो तुम्हारे हाथों में तो वो अवसर रूपी ईश्वर का भजन रूपी घड़ा, जल से भरा हुआ घड़ा मौजूद है, जिससे चाहो तो ईश्वर का भजन करके इस अग्नि को बुझा डालो, अर्थात इससे बच जाओ। बेके लो बुझाए, जल्दी से बुझा जाओ ताकि इसमें जलना ना पड़े। कहने का मतलब यह है, संपूर्ण का सारांश यह है इस दोहे का कि माया रूपी अग्नि से बचने के लिए ईश्वर का भजन करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब यहीं पर यह व्याख्या, इस दोहा की व्याख्या संपूर्ण होती है। दोहा नंबर 7 की व्याख्या कंप्लीट होती है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वही बात मैं बार बार कहता हूँ, कहते चले आ रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बार बार समझा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप लोगों को इसको तैयारी करना है, इस व्याख्या को तैयार करना है। और तैयार करना है तो मेहनत करना है, परिश्रम करना है। क्या करना है? इस वीडियो को 5 बार रिप्ले करते हुए ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के बढ़िया से बैठ करके इसको सुनना है, समझना है, ध्यानपूर्वक देखना है, चिंतन करना है और 3 बार ऐसा करना है, चौथी बार रफ कॉपी पर सुनते हुए, देखते हुए लिखना है। जो हमने बताया उसको लिखना है, सारी बातों को। 5वीं बार उसका मिलान करना है कि हमने कैसे लिखा, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या छूट गया। यदि ऐसी तैयारी, ऐसा रिवीजन करेंगे तो ये निश्चित है कि आपको ये व्याख्या अवश्य तैयार होगी, इसमें कोई भी संदेह या संशय नहीं है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, समझने योग्य लगे, सरल लगे, हमारे भावार्थ, हमारी व्याख्या, हमारा अध्यापन कार्य अच्छा लगे, आप लोगों को बढ़िया लगे, तो आप स्वयं खूब मेहनत से तैयारी करिए। हमारे वीडियो को रिप्ले करते हुए बार बार आप अपने अच्छे ढंग से तैयारी करें और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो आपके मित्र हैं उनसे बताना है कि अगर हिंदी विषय कक्षा 9 में, कक्षा 10 में पढ़ना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल SK पांडे टीचर को सब्सक्राइब करें
और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसा यदि करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई व्याख्या के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।